क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि सिर्फ उपवास, पूजा और गरबा का त्योहार नहीं है? क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 9 दिन हमारी आत्मा सॉफ्टवेयर अपडेट करती है? जी हाँ, जिस तरह हम अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं ताकि पुराने बग्स हट जाएं और नए फीचर्स आ जाएं, उसी तरह नवरात्रि हमें ये मौका देती है अपनी पुरानी आदतों, डर और कमजोरियों को छोड़कर नई शक्ति, स्पष्टता और ऊर्जा को जागृत करने का। हर देवी, हर दिन हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति का एक नया रूप है। आज हम इन 9 दिनों की यात्रा करेंगे और देखेंगे कि हर देवी हमें क्या सिखाती है और कैसे हम उनकी ऊर्जा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला दिन है शैलपुत्री माता का, हिमालय की बेटी। जैसे पहाड़ मजबूत और अडिग होता है, वैसे ही माँ शैलपुत्री हमें जमीन से जुड़े रहने की सीख देती है। आज का संदेश यही है कि बिना जड़ के कोई पेड़ नहीं बढ़ता, उसी तरह बिना मजबूत नींव के कोई भी इंसान ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। अगर आपको कुछ मिनट ग्राउंडिंग करनी है तो नंगे पांव घास पर चलिए। खुद से पूछें कि क्या मैं अपने मूल्यों में स्थिर हूँ या मैं दूसरों की राय में डगमगाता रहता हूँ। माँ शैलपुत्री कहती हैं, जड़ों में शक्ति है, जब नींव मजबूत हो तो इमारत ऊंची बनेगी। अब दूसरा दिन आता है ब्रह्मचारिणी माता का। ये वो रूप है जो हमारी असली पहचान से हमें मिलवाती है। अब सोचिए, ज़िंदगी में हम कितने सारे नकाब पहनते हैं, नौकरी का रोल, समाज की उम्मीदें, परिवार की जिम्मेदारियां, और धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि असली में हम हैं कौन, मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मचारिणी माता हमें सिखाती है कि तुम अपने ये रोल नहीं हो, तुम पूरे हो, तुम जैसे हो वैसे ही तुम कंप्लीट हो। आप अपने दिन का 10 मिनट निकाल कर एक पेपर में लिखिए कि मैं कौन हूँ, कि अगर मेरे से ये सारे रोल छीन लिए जाएं तो मैं असलियत में कौन हूँ। एक दिन के लिए ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आपकी खुशी के लिए हो और किसी की स्वीकृति के लिए नहीं। रात में आप खुद से पूछें कि ये सब करके आपको कैसा लगा, हल्का, डरावना, या फिर आपको कुछ आज़ादी सा महसूस हुआ। आप एक अफर्मेशन भी कर सकते हैं कि ये जितने रोल्स हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं पूर्ण हूँ। तीसरे दिन आती है माँ चंद्रघंटा। इनकी घंटी बुरी शक्तियों को दूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति हमेशा शोर मचा के नहीं दिखती। कभी कभी असली ताकत होती है तूफान के बीच में शांत रहना। इनका संदेश ये है कि ग्रेस और करेज के साथ हम चल सकते हैं। तो इस दिन आप एक संकल्प लीजिए कि गुस्से या टकराव में शांत रह के जवाब देंगे। जब सब यहाँ वहाँ भाग रहे हों, आप स्थिर रहिए, क्योंकि असली शक्ति है जब सुंदरता और बहादुरी एक साथ हो। चौथे दिन आती है माँ कूष्मांडा, जिन्हें ब्रह्मांड की रचयिता भी कहा जाता है। कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक मुस्कान से पूरी सृष्टि बना दी। उनकी ऊर्जा हमें याद दिलाती है कि पावर बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। माँ कूष्मांडा का ध्यान करते हुए आप आंख बंद करें, अपने पेट पे हाथ रखें और एक चमकते हुए सूरज की कल्पना करें। कोई छोटा सा काम चुनें और उसे पूरा करें, जैसे कोई प्रोजेक्ट हो, कोई सफाई या कोई क्रिएशन। जोर से बोलें, मैं अपनी दुनिया खुद बनाता या बनाती हूँ। इस दिन का अफर्मेशन है कि मेरे भीतर का सूरज ही मेरी ताकत है। तो पांचवें दिन आती है माँ स्कंद माता, कार्तिकेय की माँ। ये ममता और करुणा का प्रतीक है। इनका संदेश है कि प्यार बांटिए, लेकिन खुद को मत भूलिए, क्योंकि अगर आप खुद को खो देंगे तो दूसरों को क्या ही दे पाएंगे। तो इस दिन के अभ्यास के लिए किसी परिजन की देखभाल के साथ साथ आप खुद के लिए भी समय निकालें। एक सेल्फ केयर प्रॉमिस लिखें। माँ स्कंद माता कहती हैं, प्यार तभी शुद्ध है जब उसमें आत्मसम्मान भी हो। अब छठे दिन आती है माँ कात्यायनी, योद्धा देवी। इनका रूप हमें सिखाता है कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। अगर आप किसी निर्णय को टाल रहे हैं, किसी सच को दबा रहे हैं, तो माँ कात्यायनी आपको कह रही हैं कि आज कदम उठाओ। इस दिन की चुनौती है, एक ऐसा काम करिए जिसको आप टाल रहे हैं, चाहे वो एक फ़ोन कॉल हो, कोई किसी से कुछ सच कहना हो या कोई फैसला करना हो। याद रखिए, माँ की तलवार डर को काटती है, आपको रोकती नहीं। सातवें दिन में आती है कालरात्रि माँ, सबसे भयावह लेकिन सबसे परिवर्तनकारी। वो अंधकार को नष्ट करने वाली है। उनका रूप डरावना है, लेकिन वो डर नहीं बल्कि डर का अंत है। इस दिन का अभ्यास, अपनी सबसे बड़ी डर या नकारात्मक पैटर्न को लिखिए, फिर जोर से कहिए, मैं तुझसे भागूंगा नहीं, मैं तुझे बदल दूंगा। माँ कालरात्रि कहती हैं, छाया से मत भागो, उसमें छुपा शुद्ध प्रकाश खोजो। आठवें दिन आती हैं महागौरी माँ, शांति और पवित्रता का रूप।
ये हमें सिखाती हैं कि हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। ये दिन है क्षमा करने का और अपना दिल हल्का करने का, बोझ को छोड़ने का। इस दिन में एक अभ्यास आप कर सकते हैं कि किसी पुराने गुस्से या पछतावे को छोड़ दीजिए। इस चीज़ को लिख के जला दीजिए। आपके दिमाग में जो भी टेंशन या पछतावा या गुस्सा है उसको एक पेपर में लिखिए और जला दीजिए और कहिए मैं इसे जाने देता हूँ। आप इस दिन एक अफर्मेशन भी कर सकते हैं कि मैं साफ, हल्का और स्वतंत्र हूँ, यानी मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। 9वां दिन और आखिरी दिन है सिद्धिदात्री माता का, जो सिद्धियाँ देती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वो आपको कुछ नया नहीं देती, वो बस जगाती हैं जो आपके भीतर पहले से ही है। उनका संदेश ये है कि जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। अब इस दिन का भी एक अभ्यास है। आप 10 मिनट ध्यान में बैठें और खुद से कहें, मेरे भीतर सब कुछ पहले से ही है, मुझे सिर्फ उसको याद करना है। एक ऐसा काम कीजिए जिसमें आप अपना टैलेंट इस्तेमाल कर सकें। इस दिन का एफर्मेशन है कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं जैसा भी हूँ कंप्लीट हूँ। तो दोस्तों, अब देखिए, नवरात्रि सिर्फ उपवास और पूजा का समय नहीं है। ये 9 दिन है, 9 देवी, 9 पाठ, 9 चाबियाँ। हर देवी हमें एक नया कोड देती है जिससे हम पुराने पैटर्न्स को मिटा के नई ऊर्जा को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि पर सिर्फ बाहर दिए मत जलाइए, अंदर की देवी को भी जागृत कीजिए, क्योंकि असली अपडेट आपके फोन में नहीं, आपकी आत्मा में हो रहा है। तो बताइए, आपको किस देवी की ऊर्जा सबसे ज्यादा चाहिए इस बार? कमेंट्स में लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।